एक आदमी ऊपर से बेतहाशा नकद पैसे फेंकने लगता है। नीचे भीड़ में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि काश हर दिन कोई ऐसा करे, लेकिन भीड़ को नहीं पता कि ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। असल मकसद सामने वाली इमारत में चल रही एक बड़ी चोरी को कवर देना है। आदित्य और उसका साथी पहले से तय जगह पर पहुंचते हैं। वायरिंग सेट होती है, स्टील प्लेट लगाई जाती है, बीच में एक छेद करके विस्फोटक फिट किया जाता है और ऊपर से गद्दे से ढक दिया जाता है। अब बस इंतजार है रोहन के अगले कदम का। नीचे चीख पुकार इतनी तेज होती है कि धमाके की आवाज दब जाती है। रोहन घबराहट में एक सिगरेट मांगता है। नेगोशिएटर रिया आखिरी सिगरेट जलाकर देती है और आधी अपने लिए बचाने को कहती है, लेकिन सिगरेट का बचा हिस्सा जांच के लिए भेज दिया जाता है, फिंगरप्रिंट्स के लिए। उधर ऊपर विस्फोट से बने रास्ते से दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस जाते हैं। फैन को रोककर कोड डालकर लिफ्ट शाफ्ट के जरिए वो डायमंड वॉल्ट वाली फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी जोन पार करना सबसे बड़ा रिस्क है। आदित्य स्केटबोर्ड पर लेटकर फर्श जैसे रंग के कपड़े से खुद को ढक लेता है। गार्ड्स का ध्यान नीचे चल रहे ड्रामे पर होता है। ब्लाइंड स्पॉट में पहुंचकर कैमरे की फोटो खींची जाती है, प्रिंट निकालकर कैमरे के सामने लगा दी जाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एक नया झटका लगता है, नए हीट सेंसर। प्लान में ये नहीं था। रोहन सीधे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए बातचीत के बीच इशारों में समझाता है। आदित्य को समझ आता है ये तापमान पर काम करने वाले सेंसर हैं। फायर एक्सटिंग्विशर से ठंडा स्प्रे किया जाता है। सेंसर पूरी तरह जम जाते हैं। आखिरकार वो वॉल्ट के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इसी दौरान पुलिस रोहन की पहचान कर लेती है। वो वही पुलिस अफसर है जो सालों पहले डायमंड चोरी में फंसाया गया था और हाल ही में जेल से फरार हुआ। ये होटल उसी ज्वेलर विक्रम का है जिसकी डायमंड ट्रेडिंग बिल्डिंग सामने है। रिया को अब सच्चाई समझ आने लगती है। रोहन मान लेता है ये कूदने का ड्रामा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। असल में वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। उधर वॉल्ट के अंदर सिस्टम डिसेबल किया जाता है। भारी ड्रिल से लॉक तोड़ा जाता है, लेकिन अंदर डायमंड नहीं मिलता। सिक्योरिटी हेड विक्रम खुद मौके पर पहुंचता है। वो असली वॉल्ट एक छुपी हुई जगह से खोलता है और डायमंड अपनी जेब में डाल लेता है, पर उसे अंदाजा नहीं था। आदित्य और उसकी साथी पहले से उसके ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। डायमंड रिकवर होता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। भ्रष्ट अफसर और ज्वेलर मिल चुके थे। किडनैपिंग, धमकी और एनकाउंटर का प्लान बनता है। छत पर आखिरी टकराव होता है। रोहन को कूदने पर मजबूर किया जाता है। नीचे फायर ब्रिगेड का सेफ्टी एयरबैग लगा होता है। रोहन छलांग लगाता है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। वो बच जाता है। भीड़ चीर कर भागता है, विक्रम को पकड़ता है और डायमंड सबके सामने निकालता है। मीडिया के सामने सच्चाई आ जाती है। आखिरकार रोहन बेगुनाह साबित होता है। कहानी के अंत में पता चलता है इस पूरे प्लान के पीछे उसका परिवार था। यहाँ तक कि होटल का एक स्टाफ मेंबर भी उसका अपना था।